Hello students, welcome back to your channel MCI Kota. This is your educator वेदांत उपाध्याय। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बोर्ड ब्लास्टिंग सीरीज की सेकेंड एपिसोड में, जो कि जिसमें हमको पढ़ना है बायोसेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस के, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कहाँ कहाँ पे यूज में आता है। तो उसी में हमारा पहला जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इस पे हमको क्या निकालना है भाई, एक सर्कुलर लूप है जिसके कारण उसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना चाह रहे हैं। अब उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिख दिया है कि लेट अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। शोन इन फिगर बोल दिया है तो बनाना भी पड़ेगा भाई। कॉइल रे कॉइल बन गया रे कॉइल। ये कॉइल है, करंट ऐसन जा रहा है, आई ऐसन जा रहा है, ऐसन जा रहा है, ऐसन जा रहा है और लौट के आ रहा है। इसका सेंटर है ओ पॉइंट। हाँ, इसके सेंटर से कुछ पॉइंट दूरी पे या कुछ आर डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेंटर पे मानना है। तो इधर कुछ एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा हमें, जिसको मैंने इसमें लिखा है एक्स वाई, तो इधर भी बना देंगे एक्स वाई। और ये करंट एलिमेंट हो गया आइडियल। पूरा जो लेंथ है वो अलग है बात, पर ये छोटे से की लेंथ कितनी है डीएल, और करंट कितना आ रहा आई, तो करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा आइडियल। इज इट क्लियर नाउ? अगर सबको क्लियर है तो आगे अपन बढ़े। अच्छा, ये जो एंगल बना रहा है अभी के लिए मान लो ये थीटा है, वैसे सीधा सीधा दिख रहा होगा ये 90 डिग्री का है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, वो भी लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब इसके बाद हमको क्या करना है भाई, इसके बाद पूरा काम वही का वही बायोसेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करना है। तो एज हम जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ। क्या बोला था भाई पिछली क्लास में, dB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों को क्लियर है? ये हमारा क्या है भाई, बायोसेवर्ट्स लॉ है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अब ये क्या है, ये छोटे से करंट एलिमेंट के लिए निकाला है हमने। अब अगर इसको पूरे के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने से पहले हम बता देते हैं, सिंस फ्रॉम फिगर it is clearly shown थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। तो dB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में लिख देना सिंस साइन 90 बराबर 90 इक्वल्स टू 1। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े बूढ़े हो गए हो। बड़े बूढ़ों को सबको पता होता है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। जो बायो वाले हैं उनको भी इतना तो पता ही होता है। नहीं पता तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं साइन थीटा के और कॉस थीटा के, वो एक रूल होता है फिंगर रूल, उससे निकालना सिखाऊंगा। कौन से रूल से? फिंगर रूल से। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको। on integrating both साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेशन dB कहां से कहां तक कर रहा हूं भाई, 0 से लेकर b तक। इधर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, और इसे कहां से कहां तक करूंगा आप देखो, रहेगा तो 0। और कहां पे घूम रहे हम, इसके चक्कर लगा रहे। अब चक्कर लगा रहे हैं तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और उसका पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? बरोबर बच्चा, कहां से कहां तक कर रहा है, 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस होता कितना है 2 पाई आर। लिमिट लगा दी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन
कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो बता देता हूँ डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा। बी कहां से कहां तक कर रहा हूं मैं, तो ये डीबी का इंटीग्रेशन बी कर दिया मैंने। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है इधर की तरफ लेके आ गया मैं। अब कांस्टेंट क्यों है भाई, ये चीज तो कांस्टेंट होती है। अब कोई सर्कल ले रहे हैं, कोई जो भी चीज ले रहे हैं अपन, सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं, उसका रेडियस भी कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही रहेगा, 5 मान रहे तो 5 ही रहेगा। अगर उसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं तो 4 एम्पियर का ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको बाहर निकाल लिया और डीएल का इंटीग्रेशन करा तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या है, एल आया। लिमिट लगा दी, लिमिट को पुट कर दो, बी माइनस 0 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर 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 माइनस 0। समझ गए, समझी गया गोपी बाबू। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, कुछ काटा फीसी करनी है तो काटा फीसी कर दो, पाई से पाई गया, 2 से ये 2 गया, क्या बचा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यही आया, ये हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या फिर लूप। अब क्या बोला जाए, अगर ये कॉइल इस लूप में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, अगर क्या हो n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर कॉइल में यहाँ पे 1 टर्न था तो इधर ये आ गया फॉर्मूला। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट n आई अपॉन 2 आर। इज इट ओके? अरे समझ गए क्या भाई, समझ गए? तो उतार लो इसको, और दूसरा एक नोट लिखवाना है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक नोट लिखवाऊंगा। एक 5 रुपए का नोट लिख लो कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब सीधी सी बात है, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। दूसरी चीज, एक्टिंग इनवर्ट। इनवर्ट ये तो बच्चा गली का बच्चा बता देगा। कैसे बताएगा बच्चा ऐसे बताएगा, ये स्क्रू रखा, स्क्रू को गोल घुमाया करंट की डायरेक्शन में, जब इसको गोल घुमाएंगे तो अंदर जाएगा बाहर आएगा, जिसके गांव में अंदर जाएगा वो इनवर्ट लिख देना। और कोई ऐसा महारथी आ जाए जिसके गांव में आउटवर्ड आ रहा हो, वो आउटवर्ड लिख देना। वैसे कोई ऐसा होगा नहीं भारतीय बच्चा जिसके गांव में ये इन्वर्ट ना आए, तो ये इन्वर्ट आएगा। समझ में आ गया? ये अच्छे से नोट कर लो। ये क्या है, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, पर ये आनी चाहिए। अपन सोचते हैं कि इजी सी है, इस पे क्या क्या ही क्वेश्चन आएंगे, पर इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो आगे मैं कराऊंगा, पहले फटाफट से इसका छापा छापी कार्यक्रम कर लो। तो बच्चा पार्टी, अभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके किस तरीके से आते हैं इसके न्यूमेरिकल, ताकि एक आध क्या है तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ O, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे, डायरेक्शन आप लोग फटाफट से सोच के बताओ क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, वही गांव के नुक्कड़ से लेके आओ, गली के नुक्कड़ से स्क्रू, और उसको घुमाओ। इसको ऐसे करके घुमाएंगे करंट की डायरेक्शन में, जब ऐसे करके घुमाएंगे हम तो ये क्या होगा, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है,
इन्वर्ट है तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, इन्वर्ट हो गई। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी निकालना है। और एज वी नो दैट हम जानते हैं कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किसके लिए होता था, पर ये कंप्लीट सर्कल के लिए। अगर हाफ सर्कल के लिए, क्योंकि हमारी फिगर जो है वो आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसको बाद में हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इज इट ओके? अब वैल्यूज रखेंगे। एक चीज याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती थी, 10 की पावर -7। अगर यहां से म्यू नॉट निकालना चाहो तो क्या बनेगा, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, यही बनेगा। ये छापा छापी इसमें कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना दिया भाई हमें, 7 अपॉन 4r, 4 इंटू आर कितना है, 2। कोई डाउट है यहां तक? इससे इसको काट दो, काट दिया, क्या बचा भाई, v इक्वल्स टू 7 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2, यही बचा। चाहो तो 7 को 2 से कैंसिल आउट कर दो, और नहीं चाहो तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू रखेंगे कैसे, v इक्वल्स टू 7 इंटू 3.14 या 22/7 रखते हैं, नहीं यही रखूंगा, इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2। b इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको आता है, कर सकते हो। 7 4 28, 7 7 8 9, 7 3 21, 21.98 आया। इसको मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई इसको 10 की पावर 2 से करा अपॉन 2, सॉरी 10 की पावर 7 से करा। डेसिमल हटाया, 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 10 की पावर 2 लग जाएगी। उसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 2198 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 2। काटा फीसी कर दो, 1 बार, इधर ये बना 9 बार, फिर 9 बार। क्या आंसर आया, b इक्वल्स टू 0.99 सॉरी 10.1099 10 की पावर -9 टेस्ला। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इज इट ओके? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं थी। कैलकुलेशन की करी थी मैंने, या करा है कैलकुलेशन, वो आप लोग देख लेना। अगर बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं आए समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। अब ये वाला जो है, ये वाला इससे भी आसान है, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा भाई। क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, सॉरी 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई कितो दियो है, 20 अपॉन 2 इंटू आर कितना दिया है, 3। इससे ये गया 10 बार, सारी वैल्यूज रखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर, सॉरी 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 अपॉन 3। पॉइंट हटाया तो 10 की पावर 2 लग गई। इस 10 की पावर 2 से ये 10 कैंसिल हो गया। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 4 इंटू 4 को ही मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12 56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 अपॉन 3। इसको इससे कैंसिल कर लो, कितना आंसर आएगा, b इक्वल्स टू 418.6 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ लगे तो ये बोलना कि सर को आती नहीं है, सर ने जल्दी जल्दी कराया इस वजह से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। देख लेना, वैसे करेक्ट है। ओके ओके, गॉट इट,
फटाफट से नोट कर लो। और जब चैप्टर खत्म होगा फिर इसके न्यूमेरिकल जब लगाएंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे, तब और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। ये रिवीजन बेसिस पे है, बस फटाफट से नोट कर लो। तो बच्चा लोग अब अगला जो है अपना एप्लीकेशन वापस से किसकी कर रहे हैं अपन, सेकंड एप्लीकेशन बायो-सेवर्ट्स लॉ की, जिसमें क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अभी करंट कैरिंग कॉइल वाला ये जो है, ये इसका जैसा लगभग लगभग आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इस टाइप का डेरिवेशन। अब मैं उसी को ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब करंट कैरिंग कॉइल है तो डायग्राम आपके सामने पूरा पूरा बनाऊंगा, उस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करना। जहाँ डायग्राम समझ में आ गया फिर डेरिवेशन तो बहुत इजी होती है। मेन चीज कहाँ होती है, डायग्राम पे होती है। जहाँ डायग्राम समझ में आ गया वहां पे डेरिवेशन तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। सर्कुलर कॉइल बोला तो सर्कुलर कॉइल बना देते हैं अपन। उसका सेंटर पॉइंट है ओ पॉइंट, इससे जो इसका रेडियस है वो है ए। क्या है, ए। इस पूरे के पूरे कॉइल में आई करंट जा रहा है ना। अब इसके सेंटर पॉइंट से कोई पॉइंट है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। पॉइंट का नाम क्या दे दिया, दिया है इसमें, हाथ दिया है भाई, पी पॉइंट दिया है हमने, तो वो एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। अब ये गौर करना, यहां से एक जो रे क्या, सॉरी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। हाँ, इट इज क्लियर। ये जो जितना इसका डिस्टेंस बोला गया वो बोला गया है हमको आर, हमने मान लिया है। अब इसके बाद जो काम करना है हमें, इसके बाद हमें करना है एक दो करंट एलिमेंट इधर, मतलब एक इधर एक नीचे करना है। ये मान लो एक्स वाई है जिसकी लेंथ है डी एल, जो हर बार मानते थे। इसको कुछ भी मान लो, एम एन मान लो, जो इसमें भी वही है, तो करंट एलिमेंट कितना हो गया, आई डी एल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी या नहीं आ रहा है? तो इसके बाद इसका डायरेक्शन भी बता दिया मैंने, डायरेक्शन इज डायरेक्शन, ये रहा। ओके। अब इससे पहले वाली डेरिवेशन में मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारा एरिया वेक्टर या प्लेन से। जिस प्लेन पे होगी वो उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब ये ऐसा है तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा भाई, किस डायरेक्शन में बनेगा, इस वाले के कारण किस डायरेक्शन में बनेगा, इधर। क्या नाम दे दिया इसका, डीबी। सेम चीज अगर इस वाले का देखा जाए, इस वाले का, तो इधर बनेगा डीबी। अब एक इधर खींच रहा है, एक कंपोनेंट इधर खींच रहा है, एक कंपोनेंट इधर खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बीच में बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये आ रहे ये आ रहे तो ये एक तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, आइसोसेलेस। उसमें ये एंगल कितना होगा, मैंने फाइव मान लिया दोनों को, दोनों को क्या मान लिया, फाइव। अब ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इनके कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना चाहे हम तो ये भी पहले फाइव बना देते हैं, ये भी फाइव बना देते हैं। कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना चाहे हम तो इधर की तरफ होगा एक कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा, ये फाइव नहीं है सॉरी, होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज ये देखो कि यहां से यहां तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इधर साइड में बना के बता रहा हूं, समझना। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये एंगल भी 90 डिग्री का है जो ऐसे करके बन रहा है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है, बन रहा है। अब मैंने जब ये वाला फाइव बोल दिया तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। बहुत क्लियरली समझना, इसको मैं फिर से बता रहा हूं कि क्या बनाया है मैंने, कैसे बनाया वापस से, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर काम इसके अलावा और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर से बता रहा हूं,
ये वाला एंगल जो आ रहा है हमारा कौन सा वाला है, ये वाला, इसके साथ 90 डिग्री का हैगा ना। इसके बाद ये वाला एंगल जो आ रहा है, ये देखो, ये वाला और ये मिला के 90 डिग्री का है, तो इसको ऐसे बनाएंगे अपन। अब दो एंगल बनाए मैंने, दो एंगल में ये चीज कॉमन आ रही है दोनों एंगलों में, तो मैंने जब ये फाई बोल दिया तो ये भी फाई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसको फाई बना दो अपन, फाई 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 फाई। सेम चीज इसमें फाई बना दिया तो इसमें नीचे वाला भी फाई होगा, होएगा नहीं होएगा, होएगा। अब इनका रिजोल्यूशन करना चाहा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट डीबी कॉस फाई, ऊपर भी डीबी कॉस फाई, एंगल के अपोजिट वाला मतलब इधर वाला कंपोनेंट डीबी साइन फाई, दूसरा वाला भी इधर ही आएगा डीबी साइन फाई। कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये है हमारा डेरिवेशन। और अगर हमको डायग्राम बनाना आ गया तो उसके बाद इस चीज में कुछ है ही नहीं, फिर तो सब लल्लुओं वाला काम है जो जल्दी से अपन कर देंगे, क्योंकि हम लल्लू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, लल्लू नहीं है। आगे चालू करूं, एक बार आप पॉज करके और वीडियो क्या सॉरी पॉज करके एक बार इसका डायग्राम बना लो और थ्योरी जो लिखी है वो लिख लो। जो मैंने डायग्राम बनाया है वही थ्योरी लिखी है, तो फटाफट से कर लो, फिर इसकी डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो अब इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ लगा के और थोड़ा सा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपन। ऑन अप्लाइंग बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे तो क्या होता है भाई, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अरे होएगा क्या नहीं होगा, यही होगा। अब ये dB जो आ रहा है ना वो छोटे से एलिमेंट के लिए आ रहा है, पर मेरे को तो पूरे के लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dB का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, b होगा। इधर क्या आ गया, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन फाई के लिए की वैल्यू निकालने के लिए पहले थोड़ी सी चीजें कंसीडर कर लो आप लोग। जैसे ये ओ पॉइंट बोल दिया, इधर से हमको ये पॉइंट कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण संस्कार कर रहे हैं, आप लोग आए पधारे। ई ये तो पी है ही अपना, उसके बाद एफ जी, ठीक है, अच्छे से याद रखना है पर पॉइंट के नाम से, तो कुछ भी अपने हिसाब से भी दे सकते हैं आप। अब देखो, नाउ कंसीडर ट्राइंगल OPE, OPE। अब OPE से साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे अपन। साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये वाला है, मतलब EO या OE, और हाइपोटेन्यूज, हाइपो क्या है इसका, EP, इपे है ना, क्या है भाई, EP। इनकी वैल्यूज भी रख देंगे। साइन फाई 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 फाई, साइन फाई क्या है, A अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 1 व 2, 1 और 2 से वाह क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन आर, यही होगा। b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब होता है।
अब इंटीग्रेशन करेंगे राइट हैंड साइड वाले का, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर तक, यहीं तक करेंगे। क्यों कर रहे हैं यहां तक, ताकि क्या है हमारा 2 पाई आर, क्या सॉरी रेडियस तो ए है ना, तो 2 पाई ए तक इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, क्योंकि भाई सर्कुलर रिंग में घूम रहे हैं तो 0 से चालू करके और पूरे रिंग के चारों तरफ चक्कर लगाएगा या चक्कर मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 पाई ए हो जाएगा। b इक्वल्स टू म्यू नॉट बार 4 पाई बार आई बी बार ए बी बार आर क्यूब बी बार, बचा क्या dl, dl 0 से 2 पाई ए तक, b बराबर म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन होगा L 0 2 पाई R। ये समझा गया, समझी गया, वैल्यूज पुट कर दो, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन ए 4 पाई R क्यूब, L की जगह पे 2 पाई R माइनस 0। अब इसको अंदर 2 पाई R कहां से लिख दिया यार, मैं गलत लिख देता हूं, बताते भी नहीं हूं, 2 पाई ए 2 पाई ए 2 पाई ए, मल्टीप्लाई कर दो अंदर म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर और 2 पाई एफ ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा। अब पाई ए स्क्वायर कितना होता है, 2 से 2 काट 4 काट दो 2 बार, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए इंटू और पाई ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया, तो एरिया अपॉन 2 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। जब तक इसको उतारो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे का क्या होना है थोड़ा थोड़ा सा चिन्ना मुन्ना सा काम और करना है, तो चिन्ना मुन्ना सा काम और कराते हैं, फिर ये डेरिवेशन समाप्ति की ओर आएगी। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। तो बचा पार्टी, अब ये है ना, इसका रिजल्ट कई बुक्स में तो ऐसा दे रखा है और कई बुक्स में क्या दे रखा है, जो 2 अपन ने कैंसिल करा है वो नहीं कर रखा है, तो और लगा के ये भी लिख लेना, और b इक्वल्स टू म्यू नॉट, या 2 आगे लिख देते हैं, 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न हो, मतलब टर्न्स की जो वो है संख्या, वो कितनी हो जाए, नंबर कितने हो जाए, n हो जाए, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, भाई सिंपल सा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब होगा। अब एक चीज याद कर लो कि जो म्यू नॉट, बता रहा हूं, जो एक सेकंड में लिख लूं पहले, जो एन आई ए होता है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हियर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका होमवर्क में है तुम्हारा एक कार्यक्रम के इसकी यूनिट बतानी है, अपने आप करके बताना, और ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया यहाँ तक क्लियर हो तो एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है बस, गौर करने वाली बात है। अब मैंने डायग्राम तो इरेज कर दिया है, आप लोग डायग्राम को देखना, और एक स्पेशल केस बना रहे हैं इसका। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, क्या क्या था भाई याद करो उधर, एक तो नीचे O था हमारा, ऊपर वाला E लिया था शायद, और साइड वाला P था। OEP में, OEP ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, तो इसका बोल सकते हैं
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। अब जो हमारा बेस है, बेस कितना लिया था भाई हमने? बेस कितना लिया था? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे लिया था हमने। परपेंडिकुलर मतलब रेडियस कितना था उसका? ए स्क्वायर था। तो इससे आर स्क्वायर था ये वाला। तो आर की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगी। इसको इक्वेशन नंबर कुछ डाल दो, बेचारा उदास हो जाएगा। ए मान लेते हैं, मेरे को याद भी नहीं है कौन सी मानी थी। ये बी हो गई। बाय इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी इक्वेशन से अपन अगर निकालना चाहें तो बी का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 म्यू नॉट एम 4 पाई आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2 का क्यूब। ये होगी पावर की पावर, क्लास 8 में पढ़ी है के ऐड हो जाती है, तो सॉरी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया है ना। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये साइड वाला जो है ये मत कर लेना वापस से, ये वाला पहले उतार चुके हो आप लोग, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक है इसमें नोट लिख लो, अगर इफ P is very close to the center point O, then अगर Q बिल्कुल पास लेके आ गया मैं उसके, तो जो इसका जो डिस्टेंस था, जो हमने x लिया था, x लिया था, a लिया था, फटाफट से उसमें फिगर में ट्राई करो कि हमने जो डिस्टेंस लिया वो x लिया है या a लिया है। बोलो भाई, x लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो x है वो लगभग 0 है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की 0, तो ये क्या बन जाएगा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x 0 हो गया, a स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई a क्यूब। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से समझ के करना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि पूछने पे कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भाई ये जो ब्लास्टर सीरीज है हमारी, कौन सी? बोर्ड ब्लास्टर, जिसमें हम बोर्ड का जितना भी पैटर्न है, जो भी चीजें उनको फोड़ फाड़ देंगे, तो उसको लाइक करना ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।